हेलो बच्चों, आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 10th हिंदी का। लेट स्टार्ट। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र से हिंदी पद साहित्य को विभाजित किया है। इसका आंसर होगा ब वाला, जो कि है 4 कालों में। सेकंड क्वेश्चन, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। इसका आंसर है स, जो कि है लक्ष्मण ने। थर्ड है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। परिभाषा किसने दी है? पंडित जगन्नाथ की, जो कि है ब। फोर्थ है, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। इसका आंसर है स, जो कि है संस्कृत मानव। अब है वी यानी कि फिफ्थ वाला, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। इसका है आ वाला, जो कि है क्रिया की। सिक्स्थ वाला है, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। इसका आंसर है द वाला, जो कि दिया सलाई की पेटियों से। अब हम करने वाले हैं फिल इन दी ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। इसका आंसर है अट नहीं रही है। कौन सा? उत्साह फसल नहीं होगा, इसका आंसर होगा अट नहीं रही है। अब सेकंड फिल इन दी ब्लैंक्स है, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका आंसर होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ओके। थर्ड वाला है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है, उन्हें कौन से छंद कहते हैं? इसका आंसर होगा मात्रिक छंद, क्योंकि जिन छंदों में वर्णों के आधार पर गणना होती है, वहाँ वर्णिक छंद होते हैं, और जिन छंदों में मात्राओं के आधार पर होती है, वहाँ मात्रिक छंद होते हैं। फोर्थ वाला है, शहनाई बजाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। इसका आंसर होगा रीड। लकड़ी और बांस नहीं होगा, रीड होगा, रीड। वी वाला है, यशोगान डैश संधि का उदाहरण है। इसका है विसर्ग संधि। यशोगान विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसकी संधि होगी यशः धन गान। अब सिक्स्थ वाला है, कवि लॉन्ग स्टॉक में डैश की फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसका है गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। अब हम करेंगे सत्य असत्य। फर्स्ट वाला है, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। ये बिल्कुल सत्य है। फर्स्ट वाला सत्य यानी कि ट्रू। सेकंड है, जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ अनुयुक्ति अलंकार होता है। ये वाला सत्य है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, अनुयुक्ति अलंकार नहीं होता है। अनुयुक्ति कोई अलंकार नहीं होता। थर्ड वाला है, मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। यह सत्य है। थर्ड वाला सत्य है। फर्स्ट असत्य है, सेकंड असत्य है, थर्ड सत्य है। फोर्थ है, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। यह भी सत्य है। अब फिफ्थ वाला, राम बाजार जाता है, एक आज्ञावाचक वाक्य है। यह असत्य है। सिक्स्थ वाला, हिरोशिमा भारत में है। यह भी असत्य है, क्योंकि हिरोशिमा जापान में, हिरोशिमा भारत में नहीं है। ओके। अब हम शुरू करते हैं मैचिंग है। आधुनिक कबीर किसे कहा गया है? ज यानी कि नागार्जुन को। सेकंड है चौपाई वाला, इसमें सममात्रिक छंद। चौपाई क्या है? एक सममात्रिक छंद है। ओके। अब थर्ड क्या है? बालमखीरा क्या है? बालमखीरा कहाँ? लखनऊ। बालमखीरा का है लखनऊ। अब फोर्थ वाला समास के प्रकार। समास के कितने प्रकार होते हैं? यह है गा यानी कि समास के 6 प्रकार होते हैं। अब है फिफ्थ है, सबसे आगे रहने वाले को क्या बोलते हैं? अग्रणी। ओके। और सिक्स्थ वाला, ऊंच नीच में बई क्यारी। इसका है जो उपजी सो भई हमारी। ओके। ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। ये कविता की लाइन है। इसे आप बिना जानते हुए भी कर सकते हैं। ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कहा फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि निराला का उत्साह गीत
किसे संबोधित है? कवि निराला का उत्सव गीत किसे संबोधित है? इसका आंसर है बादलों को संबोधित है। रस किसे कहते हैं? इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। रस की डेफिनेशन है काव्य को पढ़ने, सुनने और लिखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। ओके, अब है थर्ड है संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? इसमें इसका आंसर होगा संस्कृति निबंध हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने को प्रेरित करता है। अब है फोर्थ वाला, वीर रस की कविता में कौन सा शब्द गुण होता है? इसमें होता है ओज गुण, समझ गए। अब है फिफ्थ वाला, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कंकरिया के मन में क्या जगा रही थी? इसका है सम्मोहन। अब है सिक्स्थ वाला, लेखक अजय ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? इसका आंसर होगा रेलगाड़ी। तो बच्चों अब हम सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर चुके हैं। आगे अगर आपको क्वेश्चंस की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।